गुरु की अनमोल सीख है जो सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या पढ़े, क्यों पढ़े, हम कई बार कुछ काम यह बस यह सोच कर टाल देते हैं कि जो है जैसा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ। दिन भर मैं कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो बस समय पार हो गया। मैं अपनी आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरा नज़रिया बदल कर रख दिया है। अब मैं समय का महत्व को पूरी तरह से समझ चुकी हूँ। तो आइए, ऐसे ही एक कहानी है, बहुत ही बेहतरीन कहानी है, एक बार ज़रूर पढ़े। इसे पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। 2 मिनट का समय निकाल कर ज़रूर देखें इस वीडियो को, पढ़े इस वीडियो को। गुरु की अनमोल सीख है। क्योंकि भाई हमारे तो बड़े बुजुर्ग जो भी है, गुरु लगा लो, हमारे माता पिता लगा लो, हमारे दादा दादी लगा लो, हमारे से जो भी बड़े हैं एज में, चाहे वो 1 साल बड़ा है, वो भी हमारे थी कुछ ना कुछ सीख जरूर देगा। तो सुनो, इसमें ऐसा क्या है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उन्हें देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसीलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हो। आधी रात होते ही गुरु ने अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हम सभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। उसका शिष्य ने नहीं सोचा कि इसके साथ क्यों गलत कर रहा है, क्योंकि वो उसने और भी कुछ करने की हिम्मत देना चाहा था। वो उसके ऊपर आधारित नहीं रहना चाहा था, वो उससे के ऊपर आधारित था। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए। उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। उड़ा कर देखे हैं तो उनकी स्थिति इतनी बढ़िया हुई पावे है भाई। वो एक जिंदगी में नजरिया, जीने का नजरिया बदलना पड़ता है हमने। तो उसने सोचा कि उसकी जाकर मदद करनी चाहिए। उस शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है, तभी वहां घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिस भैंस के ऊपर डिपेंड था, जो भैंस के ऊपर निर्भर था। शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। वो तो भाई भूल भी गया होगे, वरना ना भी याद हो। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इतनी बड़ी ट्रेजरी होगी उसके साथ, घटना घट गई, क्योंकि वो भैंस के सारे अपना जीवन व्यतीत करा करती और वह भैंस से मर जा है तो इंसान उस दिन को भूल नहीं पाता। कोई भी हमारे जीवन में ऐसी घटना हुआ है, अच्छी बात हुआ है या बुरी हुआ है, तो वह दिन, वो तारीख, उस समय हम सब कुछ याद रखते हैं। तो ऐसे ही हुआ उस व्यक्ति के साथ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बन गए? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी, और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ।
और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता, है ना। एक काम छोड़ के दूसरे काम का नहीं हमने चलना चाहिए, यह जीवन की सीख है ना। एक जगह ठहर जाओगे ना तो जिंदगी जीने का कोई मजा ही को नहीं होता भाई। जिंदगी जीनी है ना तो जिंदगी में चलते रहना चाहिए। पानी भी बहता रहता ना, इतना ही पानी अच्छा लगे है। एक जगह रुक जाएगा ना तो पानी में तभी बांस आने लग जाएगी, बदबू आने लग जाएगी। तो देखो ये जीवन में सीख के मिली दोस्तों। इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी आपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। आपको बस ये 5 बातों का ध्यान रखना है। 5 बातें अगर जीवन में रख ली ना, ध्यान याद कर ली, तो उन 5 बातें आए थे ना हम पूरी जिंदगी में सफल हो सके हैं। कौन सी है वो 5 बातें? अभी आप अपने मन में सोचो कि आपको जिंदगी जीनी है या काटनी है। ठीक है, अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। दूसरी, अगर कुछ करनी